नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? डू है, डज है, डिड है, इज आर एम है, वॉज वर है, हैज है, हैड है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है। इनसे जब वो शुरू होते हैं तो उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है? तो तीन बातें आपको याद रखनी। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि उनमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब है जो आरवी है वो आस्क्ड में बदलनी। क्या लानी है? आस्क्ड। 90% केसेस के अंदर आस्क्ड लाना है। और इसके अलावा भी इंक्वायर्ड, वंडर्ड, वांटेड टू नो भी आ सकता है सेंस के अनुसार कभी, लेकिन अधिकांश आपको आस्क्ड ही याद रखना है और आस्क्ड लाना है। क्या लाना है? आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनमें कंजक्शन है वो इफ़ या वेदर लाना है। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो वापस स्टेटमेंट में बदल जाएगा, यानी कथन के रूप में बदल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में वर्ब लानी है और फिर ऑब्जेक्ट लाना है और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। जैसे ये इंट्रोगेटिव का तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप सिग्नल लगेगा, इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आई आस्क्ड डू यू नो द वे होम। मैंने पूछा क्या तुम घर का रास्ता जानते हो। तो सबसे पहले आई का आई, आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है और वैसे भी आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रहेगा। फिर कंजक्शन लाना है और कंजक्शन है वो इफ़ या वेदर आएगा। तो इफ़ भी ला सकते हैं, वेदर भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन या शर्तें हैं जहाँ पर केवल आप वेदर ही ला सकते हैं, वहाँ पर इफ़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वेदर का प्रयोग है वो आप किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। फिर कंजक्शन लाने के बाद में आपको क्या करना है, ये डू है जो हेल्पिंग वर्ब उसको छोड़ दें, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको बदलें। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको इंट्रोगेटिव को वापस किस में बदलना है? स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में बदलोगे सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा आपको? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बदलो। तो यू यहाँ पर कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर तो ये आरवी का ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए आपको मानकर आई में बदलना है। फिर यहाँ पर नो, ये डू अकेला होता है, उस समय डू को आपको हटा देना है और V2 लानी, ये जो मेन वर्ब है उसकी V2 लानी। तो यहाँ पर नो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? न्यू। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और वापस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल गया, यानी V1 है वो किस में बदल गई? V2 में। द वे और होम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू अमन डिड यू गिव मी मनी। मैंने अमन से कहा क्या तुमने मुझे पैसे दिए। तो सबसे पहले आई का आई, सेड टू है वो किस में बदलेगा? आस्क्ड में। किस में बदलेगा? आस्क्ड में। क्यों आस्क्ड में क्यों बदला? क्योंकि अंदर का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। फिर आपको अमन का अमन लाना है। फिर कंजक्शन है वो इफ़ या वेदर लाना है। फिर डिड को छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। इस यू के ऊपर आपको जाना है क्योंकि कंजक्शन के बाद में क्या लाना है आपको? सब्जेक्ट लाना है। तो सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट पर ही जाएँ। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? अमन। तो अमन के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन ही। अमन किसी व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पर पुरुष का नाम है इसलिए ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ही लिख दिया। अब ये डिड अकेला होता है उसमें आपको हटाना है और यहाँ पर डिड प्लस V1 है, डिड प्लस V1। तो कौन सा टेंस बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस V3 में। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। अब मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सब्जेक्ट क्या है? आई। और ये मी भी आई की फॉर्म है तो मी का मी रहेगा। फिर मनी का मनी। नेक्स्ट है मोहन सेड टू हिम डज राम नॉट टेल ए लाई। मोहन ने उससे कहा क्या राम झूठ नहीं बोलता है। तो मोहन का मोहन सेड टू बदल गया आस्क्ड में, हिम और कंजक्शन है वो इफ़ या वेदर आ सकता है। फिर आपको लाना है डज को छोड़ के ये जो सब्जेक्ट है इसको लाना है, तो राम का राम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब यहाँ पर ये डज नॉट होता है, जब डज नेगेटिव होता है साथ में नॉट होता है
तो उस समय आपको डज नॉट को बदलना होता है डिड नॉट में, जैसा कि मैंने पहले ही लेसन में बताया था। फिर आपको टेल अ लाई। नेक्स्ट है सी सेड टू मी कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन। तो सी सेड टू मी कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन, उसने मुझे कहा क्या तुम इस वृद्ध आदमी की सहायता कर सकते हो। तो सी सेड टू बदल गया आस्क्ड में, मी का मी कंजक्शन आ गया इफ़। अब आपको ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको छोड़ के इसको बदलना है। सबसे पहले मैंने पहले बताया, तो यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी किसकी फॉर्म है, आई की, तो यहाँ पर आई आएगा, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, क्योंकि बाद में ये वर्ब है, हेल्प वर्ब है, और वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर यू है, क्या है, सब्जेक्ट। और ये यू अगर वर्ब के बाद में यहाँ पर आता तो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर मी का मी आता, लेकिन ये वर्ब से पहले, इसका मतलब सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपने को मी का भी सब्जेक्ट ही रूप लाना पड़ेगा, आई आएगा। अब आप उसको कैन को बदलना है, और कैन किस में बदला जाता है, कुड में। फिर हेल्प का हेल्प, और दिस का हो जाएगा दैट, ओल्ड मैन का ओल्ड मैन। ये दिस दैट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, और जब पास्ट टेंस में होती है उस समय उसको दिस को दैट में बदला जाता है। नेक्स्ट है ही सेड टू अस एम आई नॉट हेल्पिंग यू दिस डेज। उसने हमें कहा क्या मैं इन दिनों तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ही का ही सेड टू बदल गया आस्क्ड में, अस का अस कंजक्शन है वो इफ़ या वेदर आ सकता है। फिर एम को छोड़ के इसको बदलना पहले, क्योंकि ये कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन के बाद में आपको हमेशा सब्जेक्ट लाना है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले इस जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, उसको बाद में बदलना। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। अब इसको बदलना है एम को। एम को बदलना मतलब वर्ब में परिवर्तन या टेंस में परिवर्तन। और टेंस में परिवर्तन कब होता है, जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो। ये आस्क्ड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। इन सभी में आप देख रहे हैं ये V2 है, इसलिए अंदर टेंस में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस आर एम किस में बदल जाएगा, वॉज या वर्ब में, और ही के साथ में आ जाएगा वॉज। अभी बाकी नेगेटिव था, तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव रखना है, नॉट लाना है। और फिर हेल्पिंग का हेल्पिंग। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अस, और यहाँ पर अस है वो ऑब्जेक्टिव रूप है, और यहाँ पर यू है वो ऑब्जेक्टिव रूप है, क्योंकि ये वर्ब हो गया और वर्ब के बाद भी आया, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप, तो यहाँ पर भी अस आ जाएगा। दीज, दीज है वो दोज में बदल जाएगा, और फिर डेज, दीज दोज में बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है सी सेड टू मी डू यू वांट टू गो अब्रॉड और नॉट। उसने मुझे कहा क्या तुम विदेश जाना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब और नॉट होता है, जिस सेंटेंस में और नॉट होता है उनमें कंजक्शन हमेशा वेदर ही आएगा, इफ़ नहीं आ सकता। इसके अंदर इफ़ नहीं आ सकता, इफ़ है वो गलत होगा, यानी इस सेंटेंस में वेदर ही आ सकता है, दूसरे सेंटेंस में वेदर और इफ़ दोनों ही आ सकते थे, लेकिन इसके अंदर केवल वेदर ही आएगा, इफ़ कभी नहीं आएगा। तो सी सेड टू है बदल गया आस्क्ड में, मी, फिर कंजक्शन आएगा यहाँ पर वेदर, इफ़ नहीं आएगा। फिर इस हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के इसको आपको बदलना है, यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, आई। फिर यहाँ पर डू अकेला होता है, जब नेगेटिव नहीं हो, उसके साथ में नॉट नहीं हो, तो डू को हटा देना है। और वांट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये V2 हो जाएगा वांटेड। फिर टू गो एब्रॉड और नॉट। पिंकी सेड टू रिंकी हैव यू एवर सीन अ घोस्ट। पिंकी ने रिंकी से कहा क्या तुमने कभी भूत को देखा है। तो पिंकी सेड टू बदल गया आस्क्ड में, रिंकी कंजक्शन इफ या वेदर दोनों आ सकते हैं। फिर यहाँ पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब, इसको छोड़ के पहले आपको इसको बदलना है, क्योंकि कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, रिंकी, और रिंकी किसी गर्ल का नाम है, तो इसके लिए आएगा सी, तो यहाँ पर सी आ गया। लेकिन साथ में ये कोष्टक में रिंकी भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पिंकी रिंकी दोनों ही गर्ल्स है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए आया, ये सी किसके लिए है, इसलिए यहाँ पर रिंकी कोष्टक में आपको जरूर देना। फिर आपको हैव को बदलना है, तो हैव बदल जाएगा हेड में, क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब है वो V2 है, पास्ट टेंस है। अब ईवर का ईवर, सीन अ घोस्ट, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव था और यहाँ पर ये बदल गया स्टेटमेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट बदल गया, कथन डायरेक्ट। डू यू नो हर सेड ही टू मी। क्या तुम उसे जानते हो, उसने मुझे कहा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ही। सेड ही टू मी, किसने किसे कहा, ही ने किससे, मी थे, तो सबसे पहले लाएंगे ही। फिर ये सेड टू अब बदल जाएगा आस्क्ड में, फिर मी,
अब ये कंजक्शन है इफ़ या वेदर। फिर आपको ये सब्जेक्ट है वो बदलना है, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव रूप है क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब से पहले है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। फिर डू अकेला इसलिए हट जाएगा और ये V1 है और यहाँ पर हो जाएगा V2 न्यू। और फिर यहाँ पर हर है और थर्ड पर्सन है इसलिए थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, हर का हर ही रहेगा। शैल वी बिगिन इट सर द एग्जामिन इज आस्क्ड। क्या हम इसे शुरू करें? परीक्षार्थियों ने पूछा। एग्जामिनीज मतलब परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, एग्जामिन, उन्होंने पूछा। तो इसके अंदर जो सेल से शुरू हो रहा है, सेल वी या सेल, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन या एडवाइस का भाव है। जब भी इंस्ट्रक्शन या एडवाइस का भाव हो तो आपको इस तरीके से उनको बदलना है। द एग्जामिनीज आस्क्ड, किससे पूछा है? तो टीचर से पूछा है, तो यहाँ पर आ गया टीचर, कंजक्शन आ गया इफ़ या वेदर। अब यहाँ पर ये जो वी है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? एग्जामिनीज, तो ये प्लूरल है इसलिए इनके लिए आएगा दे। फिर यहाँ पर सेल है वो किस में बदल जाएगा? शुड में, और फिर बिगिन और फिर इट। नेक्स्ट है सेल आई हेल्प यू ही सेड, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँ? उसने कहा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? सामने वाले को ऑफर दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है। तो जहाँ पर प्रस्ताव का भाव है तो ये सेल भी या सेल आई है तो उनको सेंस के अनुसार बदलना होता है। तो यहाँ पर प्रस्ताव का भाव है इसलिए ही का ही आ गया। फिर यहाँ पर वो ऑफर दे रहा है तो यहाँ पर ऑफर्ड आएगा। यहाँ पर वो आस्क्ड नहीं आएगा, पूछा नहीं है इसने, पूछने का भाव नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑफर्ड आएगा। फिर इनमें कंजक्शन आपको टू लाना है। और फिर हेल्प यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ये मी हो जाएगा, ठीक है ना, भाव के अनुसार। ई सेड, उसने पूछा। सेल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँ? तो किसने पूछा? ही ऑफर्ड, उसने प्रस्ताव दिया। और किससे दिया? मी से, इसलिए भाव के अनुसार यहाँ पर मी आया और कंजक्शन यहाँ पर टू आएगा। तो इनको इस तरीके से थोड़ा सा अलग तरीके से बदलना है। तो ये सेल आई और सेल वी वाला थोड़ा ध्यान रखना, उसके अंदर भाव क्या है उसके अनुसार बदलना। नेक्स्ट है वुड यू लाइक ए कॉफ़ी ही सेड, क्या तुम एक चाय लोगे? उसने कहा। तो यहाँ पर भी वो प्रस्ताव दे रहा है तो ही का ही यहाँ पर ऑफर्ड हो गया। और मी, किसे ऑफर्ड किया? उसने कहा तुमसे, तो यहाँ पर मी हो गया, यू सेकंड पर्सन है। और फिर अ कॉफ़ी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ा सा अलग ही तरीका है बढ़ने का। तो इसमें यहाँ पर वर्ब नहीं है इसलिए इनके पहले यहाँ पर टू कंजक्शन नहीं लगा। यहाँ पर वर्ब होती तो टू कंजक्शन लग। नेक्स्ट है विल यू, वुड यू या कुड यू। इस तरीके से जब होता है, जैसे यहाँ पर लिखा विल वुड कुड यू हेल्प मी प्लीज सेड सी, उसने कहा क्या तुम मेरी सहायता करोगे कृपया। तो इसके अंदर वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब रिक्वेस्ट का भाव हो तो उस समय आपको इस तरीके से बदलना है। तो सी का सी आ गया। फिर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का भाव है और किससे? मी से। उसने कहा क्या तुम मुझे मेरी सहायता करोगे, तो यहाँ पर मी। फिर यहाँ पर आपको कंजक्शन है वो टू लाना है। और फिर हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? सी, तो सी का यहाँ पर हो जाएगा हर, ठीक है नहीं, समझ में आ गया ना। तो जब रिक्वेस्ट का भाव हो अंदर, जैसे इस तरीके से शुरू हो, विल यू, वुड यू या कुड यू हेल्प मी प्लीज, उसने कहा क्या तुम मेरी सहायता करोगे कृपया। तो सबसे पहले ये सी था तो सी आ गया। और यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड आ गया। पर रिक्वेस्ट उसने किससे की? तो यू है वो बदल गया, सेकंड पर्सन है। और भाव के अनुसार यहाँ पर मी लिया है और फिर इन कंजक्शन लाना है टू। तो इनको बदलने का थोड़ा सा तरीका वो थोड़ा अलग है, ध्यान रख। सी सेड टू मी कैन यू लैंड इट टू मी, आई सेड यस। तो यहाँ पर थोड़े से जो यस और नो वाले क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से बदला जाता है, ये 10th बोर्ड की परीक्षा में आगे ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए। तो इसमें कैसे बदलेंगे? सी सेड टू है वो बदल जाएगा आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ आ गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है आगे। फिर आपको इस यू को बदलना, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी बदल जाएगा यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव रूप है, ये वर्ब है और वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव रूप आएगा आई। अब कैन है वो बदल जाएगा कुड में। फिर लैंड का लैंड, इट टू मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? सी, और सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? हर, तो यहाँ पर आ जाएगा हर। मी ऑब्जेक्टिव रूप है आई का,
तो यहाँ पर भी आपको सी का ऑब्जेक्टिव रूप लाना है हर। अब अगला ये सेंटेंस, इसको किस तरीके से बदलना, तो आई सेड, तो यहाँ पर आपको लिखना एंड से आगे जोड़ना, एंड आई सेड, फिर वापस आई, और फिर यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है ये हेल्पिंग वर्ब, उसका प्रयोग साथ में करना, कुड, ठीक है नी। तो इसको आप इस तरीके से भी बदल सकते हैं, ही रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव, लेकिन वो ठीक नहीं समझा जाता है, इसलिए आपको यह तरीका बढ़िया इस तरीके से बदलना, यानी जब जवाब यस में हो तो उस समय आपको एंड लगाना है और फिर जो सब्जेक्ट और साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी हैव यू रेड कालिदास, नो, तो यहाँ पर केवल नो लिखा हुआ हो या ही सेड नो, तो आपको इस तरीके से बदलना। तो सेड टू बदल गया आस्क्ड में, मी अब कंजक्शन इफ आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से पर्सन शुरू होता है तो उस समय आपको इफ़ या वेदर लाना है। अब इसको शॉर्ट करना है, थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलना, पहले सब्जेक्ट को बदलना है। तो यू है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, और मी बदल जाएगा यहाँ पर आई। अब हैव को बदलना है हैड में, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। अब रेड कालिदास, अब ये जब नेगेटिव में हो तो उस समय आपको बट से जोड़ना है, तो बट, फिर यहाँ पर ही सेड टू मी, किससे कहा, मी से, तो यहाँ पर आई सेड, और ये जवाब नो किसने दिया है, आई ने दिया है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो जवाब कौन देगा, आई देगा, तो यहाँ पर आई का आई, फिर साथ में शेड, फिर आई, और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो इसे हेल्पिंग वर्ब को लाना है, और नेगेटिव है उसमें साथ में नॉट लाना, और पॉजिटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर भी लाना है लेकिन साथ में नॉट नहीं आएगा, डायरेक्ट है। इफ़ ही इन्वाइट्स हर विल सी अटेंड द पार्टी आस्क्ड आई, तो यहाँ पर ये भी इंट्रोगेटिव है, तो इस तरीके से होता है, तो उसमें उसको कैसे बदला जाता है, तो यहाँ पर आई आस्क्ड, फिर यहाँ पर यह वेदर ही लाना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए मैंने ये सेंटेंस दिया है कि जब दो इफ नहीं आ सकते सेंटेंस के, इफ ये है कंजक्शन, यहाँ पर आप जोड़ने के लिए इफ नहीं ला सकते, तो वेदर कब आएगा, एक तो ये इफ वाला सेंटेंस हो उसमें वेदर का प्रयोग करना है कंजक्शन के रूप में, और दूसरा जो और नॉट वाला था, कैसा, और नॉट, उसमें वेदर का प्रयोग करना है, शेष जगह आप इफ़ का प्रयोग कर सकते, लेकिन और नॉट और इफ़ वाले में आप इफ़ का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वेदर, फिर आपको इफ़ आ गया, अब ही थर्ड पर्सन ही आएगा, इनवाइट्स V1 है तो V1 है वो V2 में बदल जाएगी, फिर यहाँ पर हर का हर ही आएगा, थर्ड पर्सन है, और फिर यहाँ पर सी है तो सी का सी आएगा। अब विल है वो किस में बदल जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा, अटेंड द पार्टी। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका कोई भी प्रश्न, सलाह, सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।